हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि एपी में एसन जो योगफल ज्ञात करना होता है वो कैसे ज्ञात करते हो, एन ज्ञात करना होता है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते हैं तो आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किस प्रकार से ये हल किया जाता है, तो देखते हैं, लिखते हैं हल। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई प्रथम पद दे रखा है ए और डी दे रखा है और ए एन मतलब अंतिम पद दे रखा है 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात करना है। तो पहले अपन ये देखेंगे कि पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रथम पद ए दे रखा है 5 और सारो अंतर दिया है, सारो अंतर दिया है, सारो अंतर डी दिया है 3 दिया है। उसी प्रकार से दिया है कि अंतिम पद बोल देंगे, अंतिम पद है कौन सा वो पता नहीं है लेकिन दे रखा अंतिम पद एन दे रखा है 50। तो यहाँ पर अपन एन ज्ञात करेंगे, लिखेंगे एन बराबर कैसे होगा, लिखेंगे फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन जो अंतिम पद दे रखा है उसका नंबर ज्ञात करने के लिए 50 लिखा, ए एन बराबर 50 यहाँ पर लिखा। और लिखेंगे ए दे रखा है 5 प्लस एन ज्ञात करना है माइनस डी दे रखा है 3। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 3 को एन से गुणा किया तो जाएगा 3n और 3 को 1 से गुणा किया तो जाएगा -3 बराबर 50। अब यहाँ पर लिखेंगे 50, ये क्या है 5 माइनस 3 के तो हो जाएंगे 2, तो हो जाएंगे माइनस के 2 और इंटू 3n हो जाएगा। 50 में से 2 गए तो हो जाएगा 48, 48 बराबर 3n। 48 में 3 को भाग देंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, तो n बराबर आ जाएगा 16। अब यहाँ पर n ज्ञात हो गया तो अपन को ज्ञात करना है एस एन ज्ञात करना है। एस एन मतलब एस मतलब योग 16 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे S16 बराबर हो जाएगा, हाँ तो 16 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। जो प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। ये क्या होता है, प्रथम पद और लास्ट पद अगर दोनों दे रखे हैं तो इस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे S16 बराबर 16/2, 16/2 और प्रथम पद यहाँ पर क्या दे रखा है 5 और डी दे रखा है, सॉरी अंतिम पद दे रखा है 50। तो 50 और ये 5 हो गए 55 इंटू 16/2। तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन, ये 2 से 16 कट गया तो हो जाएगा 8 गुणा 55, तो हो जाएगा S16 बराबर, S16 बराबर क्या आएगा, S16 बराबर आ गया 8 पंजे 40 की 4 और वापस 8 पंजे 40 और 440 क्या आ गया, S16 पदों तक क्या आ गया उनका योगफल। ठीक, एन भी ज्ञात हो गया यहाँ पर और ये एस एन भी ज्ञात हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हम दूसरा सवाल करेंगे। इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है कि प्रथम पद दे रखा है 7, प्रथम पद दे रखा है 7, बोल रहा है कि प्रथम पद 7 और ए 13 मतलब 13वां पद है 35 दिया है। तो डी और 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद है 7 और ए 13 दे रखा है 35। तो लिखेंगे तब ए 13 दे रखा है 35, तो लिखेंगे ए प्लस 12 डी बराबर 35 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखता हूं मैं, लिखते हैं समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, मान रखने पर, तो यहाँ पर ए का मान रखो समीकरण 1 में, तो ले लेंगे 7 प्लस, भाई ए है ना, ये ए की जगह लिखना है तो लिख देंगे 7 प्लस 12 डी बराबर 35।
यहाँ तो हो गया। अब 12D बराबर 35 माइनस का 7 कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये क्या भाग जाएगा 12 का इसमें, तो लिखेंगे D बराबर हो जाएगा 28/12। तो ये क्या 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, हो जाएगा 14 से फिर से ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 7/3। तो कहने का मतलब ये हो गया डी का मान क्या आ गया, डी का मान आ गया 7/3। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई डी का मान 7/3 आ गया। एस 13 का मान मतलब 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको दिखाई क्या दे रहा है कि प्रथम पद दे रखा है 7 और लास्ट पद 13वां पद दे रखा है 35। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम पद और लास्ट पद वाला लिखेंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस का एल। यहाँ पर तो बोल रहा है कि 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे S13, n की जगह लिखेंगे 13 जो कि है दिया हुआ है 13/2 और ए दे रखा है 7 प्लस एल अभी क्या आया, एल दिया था ये भी दे रखा 35। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ज्ञात करेंगे कि 35 और 7 कितने हो गए 42। तो लेंगे 13/2 गुणा 42 42 बराबर हो जाएगा S13 का मान। तो यहाँ पर ये 42 से ये कट गया, कितनी बार कट गया 21 बार कट गया। अब इनका लिखेंगे S13 बराबर क्या लिखेंगे, S13 बराबर S13 बराबर हो जाएगा 13 गुणा 21। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 एकम 13 अस्सी की 1 13 26 हो जाएगा 27। तो मतलब हो जाएगा S13 का मान हो जाएगा 273। 13 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 273 और डी कितना आया था 7/3 जो दे रखा है वो हल कर लिया। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। ये पूरा सवाल एक बार देख लेना किस प्रकार से सॉल्व किया है। तो हेलो दोस्तों, इसी प्रकार से अपन करते हैं तीसरा सवाल। इसमें क्या बोल रहा है कि ए 12 बराबर दे रखा है 37 और डी बराबर दिया है 3 और ए और एस 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 12 पद है ना, जो 12 पद वो क्या दे रखा है 37 दे रखा है। तो यहां पर लिखेंगे दिया है, हल लिखेंगे पहले, क्या दिया है ए 12 बराबर का दे रखा है 37। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस का 11D लिख सकते हैं। और क्या दे रखा है डी बराबर दे रखा है 3। तो लिखेंगे कि इसे अपन समीकरण 1 मान लेंगे। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस का 11 गुणा 3 बराबर का 37। तो हो जाएगा ए बराबर 33 बराबर 37। तो हो जाएगा ए बराबर 37 माइनस का 33 कर लो तो क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान आ गया 4। उसी प्रकार से अपन लिखेंगे कि दे रखा था कि ए का मान ज्ञात करो। अब बोल रहा है कि 12 पदों का योगफल ज्ञात करो। 12 पदों का योगफल अपन कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है कि 12वां पद कौन सा है 37 है और प्रथम पद दे रखा है ये। तो अपन लिखेंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस का एल वाला फॉर्मूले से। यहाँ पर क्या है प्रथम और लास्ट पद दे रखे होते हैं, तो इस फॉर्मूले से हमेशा आसानी से ज्ञात हो जाता है। और लिखेंगे कि S12 n दे रखा है 12। आप बोल रहे 12 कहाँ दे रखा है, जो ये n 12 दे रखा है ये क्या होता है n होता है, n क्या हो गया 12। और प्रथम पद दे रखा है 4 और लास्ट पद अंतिम पद दे रखा है जो क्या है 37 है। तो भाई क्या बोल रहा है कि भाई अंतिम पद ने बस ये 37वां है ना, इस पद को ज्ञात करना है। तो ये अपन लास्ट पद को 37 ही मानेंगे। तो लिखेंगे कि 12/2, 12 को 2 से भाग के तो हो जाएगा 6 और 37 और ये 3 हो 4 हो गए 41, इन दोनों को कर लेंगे गुणा। तो हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 को 4 से गुणा कर दो 6 100 24। तो आ जाएगा 246। कहने का मतलब यहाँ पर लिख लेता हूँ, आ जाएगा
एस 12 बराबर आ जाएगा 246। जिन जिनका ये आंसर आ रहा है एकदम करेक्ट है, और जिनको ये समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना है आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अगली क्लास में। ये तीसरे का चौथा है। इसमें क्या बोल रहा है, A3 दे रखा है 15 और S10 मतलब 10 पदों का योगफल दे रखा है 125 दिया है। D और S10 मतलब A10 ज्ञात करना है। A मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। भाई कहने का मतलब ये है कि तीसरा पद दे रखा है और 10 पदों का योगफल 125 दे रखा है। D और 10वां पद, सर्वांतर और 10वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ A3 बराबर 15 दिया हुआ है, ठीक है। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर ये 15 लिख सकते हैं, जो कि समीकरण 1 में मान लूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि S10 बराबर 125 दिया हुआ है। तो अपन S10 को कैसे लिखते हैं, कैसे किस प्रकार से लिखते हैं, तो लिखते हैं अपन पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि लिखते हैं SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N-1 गुणा D। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, S10 बोल रहा है। तो S10 का मान क्या है, देखेंगे S10 का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा S10 जो मैं 125 लिखूंगा, और N की जगह क्या हो जाएगा 10/2 2A प्लस 10-1 और D क्या है, ज्ञात नहीं है। तो यहाँ S10 की जगह अपन क्या लिखते हैं, 125 लिख दिया। 125, 10 में 2 का भाग किया 5 आ गया, और लिखेंगे 2A प्लस 10 में से गया तो 9D। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 5 का क्या दे रखा है, 5 यहाँ पर क्या है, गुणे में रहेगा तो भाग में आ जाएगा। 125 में 5 का मैं भाग दूंगा तो वहाँ रह जाएगा 2A प्लस का 9D। तो यहाँ भाग देने पर आएगा 2 बार गया और 2 बच के, तो मतलब 25 बार भाग जाएगा, और ये आंसर आ गया A प्लस 9D। इसी प्रकार से आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर क्या था, A1 था ना, जो सॉरी समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 को आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा A बराबर 15 माइनस का 2D। ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अगर इस समीकरण 1 का मान इस समीकरण 2 में रखने पर, लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिखा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 25 बराबर 2, या A का मान क्या था, A का मान था 15 माइनस का 2D, 15 माइनस का 2D। किन किन को यहाँ पर बात समझ में आई, ये कैसे मान देगा भाई, A का मान क्या है 15 माइनस 2D। तो यहाँ पर मैंने A की जगह क्या लिखा भाई, 25 को 25 लिखा बराबर 2, और 15 A की जगह लिखा 15 माइनस का 2D, ये मानेगा। और आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्लस का 9D। यहाँ तो हो गया क्लियर। अब लिखेंगे 25 बराबर 2 को 15 से गुणा करो तो हो जाएगा 30, 2 को 2 से गुणा किया तो हो जाएगा 4D प्लस का 9D। अब D को D से कर लो तो हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ, 9 में से 4 क्या तो हो जाएगा 5D, और यहाँ हो जाएगा 30 बराबर का 25। ये 30 क्या है, यहाँ पर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, लिखेंगे 25 माइनस का 30 बराबर का 5D। तो हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 5D। तो यहाँ पर आ जाएगा D बराबर आ जाएगा माइनस के 5 में 5 का भाग किया तो हो जाएगा माइनस का 1। किन किन को यहाँ तक बात समझ में आएगी, ये माइनस का 1 कैसे आया। अब यहाँ पर लिखना है माइनस के 1 का मान या D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। D का मान लिखो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से करते हैं D का मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां पर देखते हैं A बराबर 15 माइनस 2D क्या है, माइनस का 1। A बराबर 15 माइनस माइनस प्लस का 2, तो A बराबर हो जाएगा 15 2 17। A का मान क्या आ गया 17।
तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना था कि भाई ए भी ज्ञात हो गया, डी भी ज्ञात हो गया। अब बोल रहा है कि भाई ए टेन ज्ञात करो। तो ए टेन का फॉर्मूला होता है ए टेन बराबर होता है ए प्लस का 9d। तो लिखेंगे ए टेन बराबर ए का मान लिख दो 17 प्लस अभी डी का मान क्या आया था माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 माइनस के ये 9 हो जाएगा। क्यों हो गया, 9 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ लिखेंगे ए टेन बराबर क्या होगा, 17 में से 9 गए तो हो जाएगा से, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ए टेन बराबर क्या है से। तो यहाँ पर ए टेन बराबर हो जाएगा 8, 17 में से 9 गए तो रह जाएगा 8। हेलो दोस्तों, इसी प्रकार 5वां सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि डी दे रखा है, सारो अंतर दिया है डी बराबर दे रखा है 5 और बोल रहा है कि 9 पदों का योग 75 है और ए ज्ञात करना है और ए 9 भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस 9 पदों का योग दे रखा है 75। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। या एस एन जो क्या एस 9 है, एस 9 लिखेंगे एस 9 बराबर 9/2 2a यहाँ पर याद करना है, 2a का 2a लिखेंगे 9 माइनस 1 गुणा डी कितना है 5। या एस 9 की जगह लिखेंगे 75 75 9 बटा 2 2a प्लस 9 में से 1 है 8, 8 को 5 से गुणा कर दिया तो 8 पंजे 40। अब यहाँ पर है 75 75 दे रखा है तो ये 2 क्या करेगा, इस 2 से कट जाएगा 1 हो जाएगा और इस 4 से कटेगा तो हो जाएगा 2, मतलब रह जाएगा 9 गुणा a प्लस 20 और लिखेंगे अब 9 गुणा हो जाएगा कोष्टक में 9a और 9 दूनी 18 180 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन देखेंगे a ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 75 माइनस 180 बराबर 9a। 75 माइनस 180 बराबर 9a। यहाँ पर आ गया 5, ये जगह 105 आ गया, वो भी क्या माइनस का और 9a। अब हो जाएगा माइनस का 105 बटा 9 बराबर हो जाएगा a। अब a का मान हो जाएगा, ये कट जाएगा, दोनों 3 से कटेंगे तो नीचे वाला 3 से कटेगा 3 बार, ऊपर वाला 3 से कटेगा 3 बार और 2 रह गया, 3 दिनों 1 रह गया तो हो गया 5, मतलब एक सिर्फ 35 बटा 3, a का मान आ गया 35/3। उसी प्रकार अपन को a का मान ज्ञात हो गया, जो बोल रहा था कि a का मान ज्ञात करो तो a का मान ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करना है a 9 का मान। लिखेंगे a 9 बराबर होता है a प्लस का 8d। तो a का मान निकला भी 35/3 प्लस 8 और d कितना दे रखा है 5। तो यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा -35/3 प्लस 8 पंजे 40। इसके नीचे कुछ नहीं है, मान लिया 1 और एलसीएम आ गया 3। 3 का 3 में भाग दिया 1 और 1 को 35 से माइनस के 35 से गुणा किया तो हो जाएगा माइनस का 35 प्लस का 1 का 3 में तो भाग 3 और गया, 3 को 4 से गुणा कर तो हो जाएगा 120। 3 को 40 से गुणा किया तो हो जाएगा 120। अभी यहाँ पर अपन लिखेंगे कि किस प्रकार से ये आगे सॉल्व होगा। तो 120 में से 35 को माइनस कर दो तो हो जाएगा -35 प्लस 120 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 120 में से 35 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे ये 10 में से 5 गया तो रह जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा ये 11 में से 3 गया 8 रहेगा, मतलब 85/3 आंसर आएगा, जो क्या है ये 9 का पद है। क्लास में हम देखेंगे कि ये 5.3 का तीसरे का छठा सवाल है। इसमें आपको क्या करना है, n ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, दिया है प्रथम पद ए जो दे रखा है 2, ठीक है। उसी प्रकार से दिया है डी दे रखा है जो क्या है सारो अंतर
डी दे रखा है 8 और एसन दिया है। एसन मतलब क्या होता है, पदों का योगफल। योगफल दे रखा है 210। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखना एन ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे कि एस एन बराबर, फॉर्मूला आपको सबको पता है क्या है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, सबको पता है ये। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे एस एन कितना है 210 बराबर एन क्या है ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना एन बटा 2 लिखेंगे, वापस लिखेंगे 2a लिखेंगे। 2a क्या है, ए भी ज्ञात नहीं है, 2a का लिखेंगे और एन माइनस 1 गुणा डी दे रखा है 8 और ए कितना दे रखा है, ए भी क्या है गुणा दे रखा है 2 दे रखा है, 2 लिख दो आप। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 210 गुणा एन बटा 2, 2 दूनी ये 4 भाई 2 ये और ए दे रखा है 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 को एन से गुणा किया तो हो जाएगा 8 एन और 8 को 1 से गुणा किया तो हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे 210 बराबर एन बटा 2। सो हेलो दोस्तों, इसी प्रकार नई क्लास में स्वागत है। यहाँ पर दे रखा है, दिया है ए बराबर का 2 दे रखा है, ठीक है, और डी बराबर का दे रखा है 8। क्या है, अपन को क्या करना है, ये हल करना है। तो क्या दे रखा है, ए बराबर का 2 दे रखा है, डी बराबर का 8 दे रखा है, एस एन दे रखा है, एस एन मतलब योगफल दे रखा है 90। ये पता नहीं है कि कितनी संख्याओं का योगफल दे रखा है, लेकिन दे रखा है योगफल। आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर एन ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये होता है योगफल का फॉर्मूला एस एन, सम का। ठीक है, तो यहाँ पर एन ज्ञात नहीं दे रखा है तो लिखेंगे एस एन और एन यहाँ पर फिर से लिखेंगे ज्ञात नहीं है और लिखेंगे 2a, ए की जगह लिखा हुआ है 2 गुणा यहाँ पर लिखा हुआ है एन माइनस 1 को एन माइनस 1 लिखेंगे और डी लिखा हुआ है 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखेंगे वापस लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 को 2 से गुणा कर दो हो जाएगा 4 प्लस 8 को है ना कुछ कोष्टक के अंदर में पूरा गुणा करना, तो 8 को पहले एन से गुणा करेंगे हो जाएगा 8 एन, बाद में 8 को करेंगे 1 से तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कोष्टक के अंदर है ना, यहाँ पर दे रखा 8 में से भाई यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये 4, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगा दें। यहाँ पर 8 में से 4 गया तो हो जाएगा माइनस का 4 और ये लिख देंगे 8, तो लिखेंगे प्लस 8 एन, ये वापस मैं कोष्ट क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा और लिख दूंगा यहाँ पर एन बटा 2। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझना, लिखना है यहाँ पर है ना ये n/2 को 4 से काटा तो वो कटेगा -2 बार कटेगा, फिर से n/2 को अपन ने काटा है ये 4 से, 4n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक एक बात लिखनी है, लिखना है n-2 प्लस 4n बराबर, यहाँ पर आपको पता है एस एन दे रखा 90, तो यहाँ पर आप 90 लिखना है आपको। ठीक है, एक बात दिमाग में रखनी है कि ये माइनस है ना, ये उधर पीछे ले सकते हैं और n को कोष्टक से गुणा करवा दो पूरे 90 बराबर n को पहले 4 से गुणा करो तो जाएगा 4n², n को 2 से करो तो जाएगा 2n, बोले पहले इससे गुणा करो, n से 2 से करो या 4 से करो, 4n से करो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मतलब क्या है, n को 2 से गुणा किया तो जाएगा -2n, n को 4n से गुणा किया तो 4n²। यहाँ पर क्या है, घात 1 है और यहाँ पर घात है 1, घाते गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है तो 4n²। अब यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, 4n² माइनस का 2n। ठीक है, ये 90 यहाँ पर क्या प्लस का उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 90, और उधर अब 90 इधर आ गया तो यहाँ पर क्या रहेगा 0 रहेगा, तो लिख देंगे बराबर का 0। यहाँ तक आपको समझ बात है। एक नई बात सिखाता हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा आपको देखना होता है कि ये क्या है, n² आ गया तो आपको ध्यान रखना होगा कि n² है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा, इसमें n के 2 मान निकलेंगे वो ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरे मतलब ये समीकरण 2 से और कट रहा है, तो आप लिखोगे समीकरण
समीकरण के दोनों पदों को 2 से भाग करने पर, ठीक है, करने पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण को वापस, यहाँ पे ऊपर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने 4n² माइनस का 2n माइनस का 90 बराबर का 0। अगर मैंने बोल दिया कि समीकरण के दोनों पदों को 4 से क्या करना है, भाग करना है, तो मतलब इस पद में मैं 2 का भाग दूंगा, मतलब 2 से भाग देना, 2 से भाग दूंगा, ये तो 0 आ जाएगा। और इन सब में 4 में 2 का भाग हो जाएगा 2n का इन स्क्वायर, और माइनस के 2n में 2 का भाग दूंगा तो हो जाएगा n, और 90 में 2 का भाग दूंगा तो हो जाएगा 45 45 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये एकदम सरल समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, ऐसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैंने एक अलग से क्लास बनाई हुई है, वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पर मैं ये सॉल्व तो करवाऊंगा। तो आपको इसमें क्या देखना होता है कि समीकरण के प्रथम पद और लास्ट पद को क्या करना होता है, गुणा करके यहाँ पर साइड में लिख दो। तो 2n² को 45 से गुणा करेंगे तो जाएगा 90, साइड में लिखो 90n² साइड में किया। आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करे तो आए माइनस का 90n² और जोड़े तो आए माइनस का n। ऐसी कौन सी संख्या है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो माइनस का 10n और प्लस का 9n। अगर दोनों को मैं गुणा करूँ तो हो जाएगा 10 को 9 से गुणा किया तो हो जाएगा 90 माइनस का 90n²। और दोनों को अगर मैं जोड़ूँ 10 में से 9 गए तो क्या होगा, माइनस का 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 2n² और ये 45 आगे लिख देंगे वापस। कहने का मतलब क्या है, ये पूरा है ना इतना सा, इसका खेल है। कैसे, 10 में से -10 में से -10 प्लस का 9n लिखा हुआ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस का n आएगा, इन दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस का 90n² आएगा। ठीक है ना, ये आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अब इन दोनों में क्या करना होता है कि 2 का दोनों भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब कॉमन लेना है आपको। बस 2n को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा n और यहाँ पर आ जाएगा 5n। ठीक है, 5 आएगा ओनली। क्यों, 2n को n से गुणा 2n², 2n को 5 से कर लिया तो 5 मतलब 10n, 2 5 10n। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे अपन 9 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया 9 को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ ले लिया 9 को n से गुणा कर देगा 9n। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, माइनस, यहाँ पर लिखूँगा मैं -5। 9 को मैंने n से गुणा किया 9n और 9 को 5 से किया 9 पंजे 45। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये बार वालों को बार वाले यहाँ लेना है, लेकिन 2n माइनस प्लस का 9, एक ये बन गया द्विखंड गुणनखंड, और एक हो जाएगा n माइनस का 5, मतलब कोष्टक की एक संख्या दोनों में से एक बार ले लो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना होता है कि 2n, ये क्या प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 9, n बराबर हो जाएगा -9/2। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक n का मान ये आ गया और दूसरा n का मान आ जाएगा n -5 है बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा प्लस का 5। आपको एक बात दिमाग में रखनी है, कभी भी किसी का नंबर ज्ञात करते हैं कि 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो वो तो संख्या क्या है, पूर्ण संख्या आती है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिखना है अपूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अपूर्ण संख्या अतः ये क्या है, क्या नहीं है, n नहीं है, लिखना n नहीं है 9/2, मतलब माइनस वाली संख्या कभी n नहीं हो सकती। तो मतलब क्या, n क्या है, पदों की संख्या कितनी है, 5 है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना बोल रहा था, सवाल बोल रहा था an ज्ञात कर दो। तो an मतलब 5 आ गया, तो a5 ज्ञात कर दो तो हो जाएगा n की जगह मैंने क्या लिखा, an था, n की जगह मैंने लिखा 5। इसका फॉर्मूला होता है a + 4d। a5 बराबर a दे रखा है 2 + 4d कितना है, 8। ठीक है, a5 बराबर हो जाएगा 2 + 832, 32 में 2 कितने हो गए, 34। तो a5 आ गया आपका 34। तो समीकरण में लिखना था a5 बराबर 34 तथा n कितना है 5, ये दोनों ज्ञात हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से अगला सवाल ये 7वां सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है, लिखना है, दिया है, ध्यान से लिखना है, क्या दिया है, दिया है a बराबर है 8, मतलब प्रथम पद a
और अंतिम पद आप इसको मानेंगे प्रथम पद और लिखेंगे यहाँ पर नीचे लिखेंगे अंतिम पद जिसे अपन एल से दर्शा सकते हैं, ए एन से भी दर्शा सकते हैं, जो क्या दे रखा है 62 दे रखा है। और एसन पदों का योगफल दे रखा है, पदों का योगफल एसन दे रखा है 210। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सबको बात समझ में आ गई है तो ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, लिखना है, कॉपी में लिखना है कि एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 ए प्लस का एल। ये होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर लिख दो ए प्लस का एल लिख दो। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। एल की जगह ए एन भी कर सकते हो, मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए। यहाँ पर दे रखा है एस एन बोल रहा है 210 है और एन क्या है ज्ञात नहीं है, एन बटा 2 लिख लिया वापस। और ए दे रखा है 8 और अंतिम पद दे रखा है 62। ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखना, बहुत ईजी सवाल है। और यहाँ पर लिखना है 210 बराबर एन बटा 2, ये 62 और 8 कितने हो गए 70 हो गए। तो 70 में मैं क्या करूँ 2 का भाग दे दूँ तो हो जाएंगे ये 35 हो जाएगा 35, और 35 को एन से गुना खत्म हो जाएगा 35 एन। यहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना कभी आपत्ति होगी। और अब क्या करेंगे, आपको एक बात सोचनी है कि यहाँ पर 35 क्या है गुणे में, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे n बराबर 210 बटा 35, 210 बटा 35। 210 में 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखो इसे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे को ध्यान है, मेरे 5 को अगर 6 से गुणा करूँ तो क्या आ जाएगा 30 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 35 को क्या कर दूंगा 6 से गुणा करूँगा, 5 सके 30 से दूनी से 18 और से कितने होते हैं 18, सॉरी 30 में 3 होता है 18 और 3 कितने 21, मतलब यहाँ भाग जाएगा कितनी बार 6 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि n बराबर, अतः n बराबर क्या ज्ञात हो गया, अतः n बराबर हो गया c। अभी आपको बोल रहे हैं कि d ज्ञात करो, तो आप d कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो वही सूत्र क्या है ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ जिससे d ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी। और ए एन बोल रहा था ना ये 210, तो यहाँ n का मान कितना आ गया से आ गया, कितना आ गया से आ गया। यहाँ पर लिखेंगे ए एन जो अंतिम पद दे रखा है वो ए एन का मान लिख देंगे 62, लिख देंगे 62। प्रथम पद कितना था 8 प्लस एन कितना ज्ञात हुआ से माइनस ए गुना डी अभी ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे 62, ये 8 माइनस कर लो इधर, ये 5 में से ए गए तो हो जाएगा 5 डी, और यहाँ पर 62 में से 8 गए तो कितने रहेंगे, तो हो जाएगा 50, 50 ही होगा। एक मिनट, ये अपन माइनस करेंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 बराबर 5 डी। अब यहाँ पर आ जाएगा 54 बाई 5 बराबर डी का मान आ गया। इसी प्रकार से ये डी का भी मान यहाँ ज्ञात हो गया। आप लिखेंगे यहाँ पर कि अंतिम मतलब सार्वंतर डी ज्ञात है। तो हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से देखना है 8वां सवाल की किस प्रकार से सॉल्व होगा। बोल रहा है कि अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद जिससे क्या बोलते हैं ए एन दे रखा है, सारो अंतर बोलते हैं डी, सारो अंतर डी दे रखा है। तो यहाँ तक क्लियर है। और एस एन दे रखा है, कितना है एस एन, एस एन है जो कि योगफल, ये 14 दे रखा है माइनस का, और एन और ए आपको क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अभी यहाँ पर लिखेंगे कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी होता है। और ए एन जो ज्ञात है ए एन को लिखेंगे 4 बराबर ए कितना है ज्ञात करना है, प्लस यहाँ लिखेंगे एन माइनस ए गुना डी कितना है 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 4 बराबर ए प्लस 2 को जाएगा 2 को एन से गुना करना हो जाएगा 2n, 2 को 1 से कर लेते हो माइनस का 2। अब ये 2 क्या है माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस का 2 ए प्लस 2n, कहने का मतलब ये माइनस का 2 इधर आ गया तो हो जाएगा प्लस का 2, और ए इन दोनों को वापस क्या है यहाँ पर लिखा इसी चीज, यहाँ हो जाएगा से बराबर का ए प्लस 2n। अब मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ, क्या करूँगा यहाँ पर कि ये है ना प्लस का 2n है ना, मैं इधर भेज देता हूँ, हो जाएगा से
माइनस का 2n बराबर का a, ठीक है। या फिर आप इसे a को इधर ले आओ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a बराबर से माइनस का 2n। इसे मैं समीकरण क्या मान लूँगा 1। अभी आपको आगे नेक्स्ट सॉल्व करना है। क्या बोल रहे हैं कि एस एन बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 14 दे रखा। तो लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे इसी प्रकार एस एन बराबर n/2, ठीक है, और 2a प्लस n-1 गुणा डी, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिखेंगे एस एन दे रखा है माइनस का 14 और n यहाँ पर फिर भी ज्ञात करना है, और लिखेंगे 2a क्या दे रखा है, a भी यहाँ पर क्या है ज्ञात करना है, ठीक है, और n-1 और d दे रखा था अपने 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस का 14 बराबर n/2 2a। अब ये 2 को n से गुणा करो हो जाएगा 2n, 2 को माइनस के 1 से किया तो हो जाएगा 2। यहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ तक अपन का क्लियर हो गया। अभी इसे आगे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कि माइनस का 14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 है ना, सबसे मतलब ये 2 से 2 कट गया, मतलब इसकी जगह 1 हो गया, 2 से ये 2 कट गया, 1 हो गया, 2 से ये कट गया 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो n गुणा a प्लस का n-1। यहाँ तक आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, आप लिख लिया। और सॉल्व करेंगे n को है ना, अब ये गुणा करवा लो। अब यहाँ तक ये हो गया समीकरण 2, ये मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 14 बराबर n से प्लस से माइनस का 2n, और ये एक जगह मैंने क्या लिखा, ये ऊपर वाला भाई ए का मान रखेंगे समीकरण ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ए की जगह लगा से माइनस 2n, और प्लस का लगेंगे n-1। यहाँ तक ठीक है। माइनस का 14 बराबर n, अब से में से ए गया तो हो जाएगा 5, ठीक है भाई, से में से ए गया तो हो जाएगा 5। अब 2n में से देखो ये माइनस से यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। बड़ी संख्या क्या है, 2 का चिन्ह लग गया। 2n में से एक n गया तो हो जाएगा ओनली n, 2n में से एक n गया जाता है ना, तो एक n रहता है, तो मैंने एक n लिखा है, आप लिख सकते हो n। अब आपको गुणा करना होता है 14 बराबर ये है ना, यहाँ पर कर दो n को 5 से गुणा कर लिया हो जाएगा 5n, और n को n से गुणा कर लिया हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब ये आप एक स्टेप आगे लिख सकते हो भाई n स्क्वायर को उधर भेज दिया मैंने 14 के पास, तो हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, और 5 को भी उधर भेज दिया तो हो जाएगा माइनस का 5n, और ये 14 ऑलरेडी उधर पड़ा तो माइनस का 14 ही रहेगा। समझ में आई कि नहीं? देखो कहने का मतलब ये माइनस का n स्क्वायर इधर भेज दिया, बराबर उधर भेज, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और टोटल पहले से ये 14 पड़ा है माइनस का, माइनस ही रहेगा, बराबर उधर इधर सब ये वाला सब उधर गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। अब ये वाला सवाल में थोड़ा ऊपर समीकरण को ऊपर लिख के सॉल्व करता हूँ। लिखते हैं n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इन समीकरण बन गए घात 2 है, मतलब द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हो, नीचे मिल जाएगा, पहले से बनाया हुआ है अलग से वीडियो, द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। और देखो ये अभी कैसे किस प्रकार से सॉल्व होगा, लिखा हुआ है ये है प्रथम पद और ये है लास्ट पद। आपको ये काम करना है, प्रथम पद और लास्ट पद को दोनों को गुणा करके यहाँ साइड में लिखो तो हो जाएगा माइनस का 14n, इसको यहाँ साइड में रख लेना है आपको, इसको एज इट इज। और आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करे तो बन जाए माइनस का 14n स्क्वायर, और जोड़े तो बन जाए माइनस का 5n स्क्वायर। तो वो संख्या क्या है, तो हो जाएगा प्लस का 2n और माइनस का 7n। भाई ये n स्क्वायर मैं वापस लिख देता हूँ, आगे n स्क्वायर है। इस संख्या को मैं डिटेल में खोला यहाँ पर। माइनस 5n को आप कैसे लिख सकते हो, प्लस का 2n माइनस का 7n, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस का 5n आएगा कि नहीं आएगा। अगर इन दोनों को मैं गुणा करूं तो क्या आएगा, माइनस का 14n स्क्वायर। तो आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करे तो आ जाए माइनस का 14n स्क्वायर, और जोड़े तो आ जाए माइनस का 5n। तो इस प्रकार से आपको लेना है।
और ये आगे है 14 वो लिखा है यहाँ पर। इन संख्याओं में मैंने कॉमन ले लिया, n को कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन मैंने किसको ले लिया, n को ले लिया। तो n को n से गुणा किया n स्क्वायर हो जाएगा, और n को मैंने 2 से गुणा किया तो हो जाएगा 2n। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने ले लिया -7, माइनस के 7 को n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -7n, और यहाँ पर लिखेंगे +2। देख माइनस के 7 को प्लस माइनस से गुणा कर, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, -7 को 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लिखोगे ये बार वाले दोनों क्या है, गुणनखंड बना देंगे, n-7 और n+2। यहाँ तक क्लियर। आप लोगोगे n बराबर ये +7 हो जाएगा और ये हो जाएगा, आप ऐसे लिखोगे पहले, उसके बाद इधर भेज दें, ये हो जाएगा -2। माइनस का कभी भी क्या है, अपूर्ण संख्या होती है, जो क्या है नंबर नहीं दर्शाती। तो लिखोगे n नॉट बराबर ये होगा, ये बराबर नहीं है, तो n का मान क्या हो जाएगा 7। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, जो क्या n का मान आ गया 7। तो यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान कभी माइनस में नहीं आता है, n का मान प्लस में आता है, तो आप इस n को लेंगे। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पर कि अब a का मान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, n a बराबर से माइनस का 2n, a बराबर से 2 गुणा से -2, n की जगह लिख दो 7, तो a बराबर हो जाएगा से -7 दूनी 14, तो a बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 से 14 a बराबर आ गया 8। इसी प्रकार से a ज्ञात हो गया आपका और n ज्ञात हो गया, ये n है 7 और a हो गया, तो लिखो अतः a बराबर 8 और n बराबर 7 होगा। ठीक, समझ में बात, ये इस प्रकार से। हेलो दोस्तों, इसी प्रकार से दे रखा है 9वां सवाल। इसमें दे रखा है, लिखना है हल बराबर दे रखा है प्रथम पद, दे रखा है प्रथम पद, प्रथम पद दे रखा है a बराबर दे रखा है 3 और n दे रखा है 8 और Sn क्या दे रखा है, Sn दे रखा है 192। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है, बोल रहा है कि d ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन। ये क्या होता है, कब लगाते हैं, जब a दे रखा हो और Sn दे रखा हो और n ज्ञात करना, इन मतलब इन छोटी सी 192 बराबर n क्या है 8/2 और a दे रखा 3 और a n का मान क्या है ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान से समझना कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो 8 में 2 का भाग दे तो हो जाएगा 3 प्लस ए एन। यहाँ पर 4 क्या है, गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 192 4 का दे दो भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस ए एन। ये यहाँ पर अपन ने भाग दे दिया, तो आएगा 4 16 और 3 32 में जाएगा 8वां और 48, 3 प्लस का ए एन, यहाँ पर 3 है ना, 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 48 - 3 बराबर ए एन। तो ए एन हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 बराबर ए एन। यहाँ तक हो गया ज्ञात। ए एन क्या आ गया 45। अभी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, आप डी ज्ञात करना है। डी के लिए अपन हमेशा फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए एन वाला, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी। ए एन अभी ज्ञात हुआ, ए एन का मान क्या है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। 45 बराबर ए कितना था 3 था, और अभी आपको पता है कि एन का मान तो दे रखा है 8, तो लेकिन 8 माइनस 1 गुना डी ज्ञात करना है। 45 बराबर 3 प्लस 8 में से 1 गया तो 7d। अब ये देगा 45 माइनस कर लिया 3 7d। अब ये देगा 42 बराबर 7d। अब यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो 7d बराबर 42, यहाँ लिखेंगे d बराबर हो जाएगा 42 में 7 का भाग देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 7 5 35, 7 सके 42 सेवर, तो आप लिखेंगे d बराबर हो जाएगा से। तो बोल रहा था कि डी ज्ञात लिखो, अतः एपी का डी बराबर से। ध्यान से पूरा देख लो सवाल को। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। लिखा है हल बराबर, यहाँ लिखा है एल मतलब देर का, एल देर का है मतलब अंतिम पद बोल सकते हो इसको, अंतिम पद। इसको अपन एल से भी दर्शाते हैं और ए एन से भी दर्शाते हैं। जो देर का है 28 देर का है, और एस देर का है, एन यहाँ पर नहीं है, एस देर का मान 144। आप यहाँ एस एन मान देना, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ एन है और यहाँ हाँ ठीक है
n मतलब 9 पद है, मतलब ये इस 9 पदों का योगफल कितना है 144 है। आपको क्या ज्ञात करना है, ओनली ए ज्ञात करना है। आपको लिखना है यहाँ एस एन बराबर n बटा 2 ए प्लस एन लिखो या क्या लिखो, ए एन लिखो। तो मैं यहाँ पर एन लिख लेता हूँ, ठीक है। एस एन दे रखा है 144 और एन दे रखा है 9/2 और ए दे रखा था अपना, ए कितना था यहाँ पर, ए क्या है ज्ञात करना है, सॉरी ए क्या है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लिखना ए की जगह ए लिखेंगे और एल दे रखा है 28, अंतिम पद दे रखा है 28। यहाँ तक सबको पता चल गया क्या हो रहा है सवाल में। अब यहाँ पर क्या करना, दो यहाँ पर क्या है गुणे में है, भाग में सॉरी भाग में, इधर आएंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो गुणा कर दो तो हो जाएगा 2 8 8, ये हो गया 144 को 2 से गुणा कर ले हो गया 9, 9 को अब ए से गुणा किया तो हो जाएगा 9 ए, 9 को क्या करेंगे अब इन 28 से भी गुणा कर दो, 9 गुणा 28 ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 8 72, तो हो जाएगा 2 और 7 9 दून 18 और 7 हो जाएंगे 25 प्लस 9a, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा 228। आप एक बात समझ रहे हो, 228 यहाँ पर क्या है और ये क्या प्लस का है 252, इधर आएगा 252 माइनस का हो जाएगा 252 और हो जाएगा 9a। ये वाली बात यहाँ पर साइड में लिखते हैं थोड़ा समझने के लिए, लिखेंगे 228 माइनस 252 बराबर 9a। यहाँ तो बात समझ में आ रही है ना। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो हो गया 6, 8 में से 5 गया तो रह गया 3, 2 में से 2 गया 36 हो गया 9a, ठीक है। अब ए यहाँ पर क्या है 9 क्या है यहाँ पर गुणे में, इधर भाग में आ जाएगा, 36 में 9 का भाग देंगे 900, ए बराबर आ गया 4, मतलब ए का मान ज्ञात करना था। तो लेकिन अतः ए बराबर 4 है, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपको करना है वीडियो को।